ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये वीडियो 18 अप्रैल 2024 थर्सडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, बिटकॉइन, US 100 और यूरो USD का। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। यूरो के रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। करंट अकाउंट डेफिसिट का डेटा है, स्पेनिश 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन का डेटा है और जर्मन बंडसबैंक की मंथली रिपोर्ट है और जर्मन बंडसबैंक प्रेसिडेंट नेगल की स्पीच है। और USD के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5:30 बजे है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा, ये मार्केट को काफ़ी वोलेटाइल कर सकता है। ये भी कुछ 10, 15, $20 की मूव दे देता है। इसकी फोरकास्ट गोल्ड बैग के हक में है और 5:30 बजे ही फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसकी फोरकास्ट भी नेगेटिव है डॉलर के लिए और गोल्ड के लिए ये बाय की सूरत इख्तियार करेगी। फिर शाम 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक होम सेल्स का डेटा है, उसकी फोरकास्ट भी नेगेटिव है, मतलब वो भी गोल्ड को बाय में ले जा सकती है। लेके जाती है या नहीं जाती ये बात की बात है, लेकिन फोरकास्ट यही बता रही है और एक्चुअल फिगर्स क्या आते हैं ये न्यूज़ टाइम में पता चलेगा और मार्केट क्या रिस्पॉन्ड करती है ये एन उसी टाइम रियल टाइम में ही पता चलेगा, तब करना है। हाँ, अगर आप किसी ट्रेड में बैठे हुए हैं न्यूज़ से पहले तो उसको ब्रेक इवन करके होल्ड कर सकते हैं। एन न्यूज़ टाइम में कोई ट्रेड ओपन नहीं करनी चाहिए, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर कोई न्यूज़ आ गई है उसका डेटा देखने के बाद 5-10 मिनट वेट करने के बाद स्प्रेड नॉर्मल हो जाने के बाद फिर आप ट्रेड ओपन करें और फंडामेंटल और टेक्निकल जब अलाइन हो जाएं एक सिमत में तब ट्रेड करें। अगर फंडामेंटल और टेक्निकल अपोजिट साइड पे फिर ट्रेड ना करें न्यूज़ टाइम में। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड, H1 का चार्ट है। 17 अप्रैल की वीडियो में जो आज सुबह मैंने अपलोड की थी, ये मैंने बाय का जोन दिया था 2380 से लेके 2375। मार्केट 2373 तक आई और अप हुई 2394 और फिर डाउन आई 2378 तक, फिर अप गई 2395.5, मतलब 150 से 200 पिप्स। एक दफ़ा 150 के राउंड अबाउट और एक दफ़ा 200 पिप्स के राउंड अबाउट हमें यहाँ से प्रॉफिट मिला। उसके बाद मार्केट 2395 से अपने रेजिस्टेंस एरिया से नीचे आई और खातिर खा नीचे आई। फिर मैंने सुबह की वीडियो में ये भी बताया था कि ये वीक बाय का जोन है, इससे ज़्यादा पिप्स नहीं मिलने, लेकिन 2 दफ़ा पिप्स मिल गए लकीली, अच्छी बात है। और ये मैंने निचला जोन दिया था कि मार्केट यहाँ आएगी, ये आपको बड़ा मूव देगा और मार्केट जस्ट 150 पिप्स 15 पिप्स के फासले से ऊपर गई है। अगर किसी ने यहाँ से बाय किया हुआ तो उसको होल्ड करें, ब्रेक इवन के साथ होल्ड करें। ये इंशाल्लाह आपको अच्छे प्रॉफिट दे के जाएगा, ये वाला एरिया आपको अच्छे ही प्रॉफिट दे के जाएगा। फ्रेंड्स, ये जोन जो मैंने ड्रा किया था, मैंने आपको बताया था कि ये फीबो रिट्रेसमेंट का लेवल भी है। यहाँ पे वीकली पिवट पॉइंट है, ईयरली रेजिस्टेंस है, ईयरली सपोर्ट है, मंथली सपोर्ट है। ये स्ट्रांग बाय का एरिया बन रहा है हर लिहाज से। अगर आप इसको H4 टाइम फ्रेम में देखें, ये वांडा का चार्ट है, मैं इसको एक्सनेस के चार्ट में देख रहा था, तो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग फेल का सेटअप भी है, बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप भी है और यहाँ पे एक्सनेस के चार्ट पे जो शो हो रहा था, यहाँ पे H4 में बुलिश हरामी पैटर्न भी मौजूद था। ये एक स्ट्रांग बाय का जोन है, इंशाल्लाह ये अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। बाकी जो नसीब होता है मिलता तो इंसान को वही है। हो सकता है ये रिजेक्शन ले ले कि ऊपर H4 में सेल इनगल्फिंग पड़ी हुई है। इस चार्ट के वांडा के चार्ट के मुताबिक तो नहीं, एक्सनेस
के चार्ट के मुताबिक यहाँ पे सेल इनगल्फिंग है। मुझे लगता है कि ये सेल इनगल्फिंग जो एक्सनेस के चार्ट में है वो फेल होगी। इंशाल्लाह ये ऊपरी टारगेट अचीव करेगा। इस एरिया से अगर गया तो 2408 रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मदद से अगर हम देखें तो लगा सकता है गोल्ड। और H1 के टाइम फ्रेम में वापस जाते हैं तो इसके टारगेट में बता दूं, मैंने पहले भी बताए हुए थे। इसके फर्स्ट ऑफ ऑल रिट्रेसमेंट लगाते होते हैं। एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट लेवल से अप हुआ, ये कंफर्मेशन ओके हो गई। उसके बाद हमने इस पे एक्सटेंशन टूल लगाना है, लो और हाई, और इसको ये वाले पुल बैक से ओके करना है। इस टूल के मुताबिक इसका फर्स्ट टीपी जो बन रहा है वो 2435.8 बन रहा है, और यहीं पे वीकली रेजिस्टेंस लेवल भी है। यहां तक मार्केट को जाना चाहिए, इंशाल्लाह जाएगी। लेट्स सी कि ये मेरा एनालिसिस कहां तक कामयाब रहता है। और अगर आपने ट्रेड ली है तो मेरी दुआ है कि आपकी ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में निकले। ये रिट्रेसमेंट लेवल में डेल कर देता हूं ताकि दोबारा एनालिसिस करने आए तो आसानी रहे। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल बाय में करवा रहा था, फिर बाय रोक दिया कि मार्केट एक रेंज में चली गई। आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा था, ये मैंने बाय का जोन दिया था। मार्केट बाय के जोन से थोड़ा सा नीचे आई, फिर अप हुई। अभी ये इस बाय के जोन में है। यहां से हम बाय कर सकते हैं 81.45 के एसएल के साथ। हम यहां से बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह मार्केट ऊपर जाएगी, और कुछ नहीं इसका एफबीजी फिल होना चाहिए। 83.44 तक तो जानी चाहिए। यहाँ पे इसको हम ब्रेक इवन करेंगे और इसको फिर देखेंगे कि ये फर्दर ऊपर कैरी करती है या नीचे आती है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जो फंडामेंटल्स हैं वो सारे यही सजेस्ट कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल बाय जाएगा और बाय जाना चाहिए। ये इसने पुल बैक लिया, न्यूज़ का भी इफेक्ट था, तो यहाँ से अब इसको बाय ही सोचना चाहिए। एसएल लाजमी लगाएं इस पे। और छोटे ट्रेडर क्रूड ऑयल और बीटीसी की ट्रेड ना करें, बेहतर है। यहाँ पे पिप्स रिवार्ड बहुत ज़्यादा है, और आप एसएल अगर नहीं लगाएंगे तो अकाउंट ब्लो होने का चांस रहता है, और अगर लगाते हैं तो उसमें लॉस का भी ज़्यादा चांस है। ऑल्दो कि प्रॉफिट का भी है, लेकिन पहले जिस ट्रेडर ने भी ट्रेड करनी है पहले अपना लॉस माइंड में रखे, फिर ट्रेड करें, प्रॉफिट बाद में। फ्रेंड्स, ये बीटीसी नेक्स्ट पेयर है। इसमें ये मैंने बाय का जोन दिया था, बहुत स्ट्रांग बाय का जोन था। यहाँ पे 2-3 सपोर्ट लेवल थे, फीबो का रिट्रेसमेंट लेवल था, लेकिन आज सुबह जो मैं बात कर रहा था कि मे बी वो एसएल हंट करें। रीज़न यह कि बीटीसी हाल्विंग की बात हो रही है, 19 अप्रैल प्रोबेबल डेट है। चांसेस हैं कि 19 अप्रैल को बीटीसी हाल्विंग हो तो ये बाय में जाएगा, तो इसको बाय में जाना चाहिए। यहाँ पे H4 में ये ट्विज़र बॉटम लगाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये ट्विज़र बॉटम कंप्लीट करके ये बाय जोन से ऊपर जाता है तो उम्मीद काफ़ी है कि ये अपने टारगेट जो मैंने काफ़ी पहले बताए होंगे 77 और 80,000 लगा सकता है। फिलहाल इस पे सेल जोन तो मैं नहीं ड्रा करूँगा। बीटीसी हाल्विंग की बात आ रही है, और नीचे इसका मैंने बाय जोन एक और दिया हुआ था बैकअप के लिए कि अगर किसी भी वजह से मार्केट में कोई मैनिपुलेशन हो जाती है, बायर ज़्यादा आ जाते हैं, मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में चला देते हैं, तो नीचे इस लेवल से बाय करेंगे। अब 50
2000 और 53,000 के पास इसको इस एरिया से फिर हम बाय करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा US 100, नास 100 या नस्ताक। फ्रेंड्स, ये बाय का जोन मैंने दिया था, आपको बताया भी था, आल्दो के बाय का कोई पैटर्न पीछे नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे गैप अप मार्केट ओपन हुई थी। ये वाला एरिया नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे कोई कैंडल नहीं है, तो मतलब यहाँ पे स्ट्रांग बायर रहे हैं माजी में, और मार्केट जब से ये गैप अप ओपन हुई है तो इसको गैप फिल करने नहीं आई। अब गैप फिल करने आई है तो यहाँ से ये इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये बाय जाएगी। लेकिन एक चीज़ माइंड में आपने रखनी है एहतियात के तौर पे कि ये H4 में बेरिश फ्लैग बना रहा है, इन्वर्टेड फ्लैग बना हुआ है, इधर बना रहा है, नहीं बना हुआ है ऑलरेडी। अगर मार्केट इधर दोबारा जाती है तो यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है। जब मार्केट आप ऊपर जाए, यहाँ तक आए, आप प्रॉफिट में हो तो इसको ब्रेक इवन के साथ होल्ड कीजिएगा या प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर यूरो USD। यूरो USD सारे सेल कह रहे थे, सेलिंग प्रेशर में था, नो डाउट ये अच्छी खासी इसकी सेल आई है, 1.08 से चला है और 1.06 तक नीचे आया है, और ये मैंने बाय जोन इसका दिया हुआ था, एग्जैक्टली उसी बाय जोन से अप हुआ है। अच्छे पिप्स आपको मिल गए हैं, 1.06 से लेके 1.06785 तक अप गया हुआ है। बेहतर यह है कि 50% ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लिया जाए और 50% को ब्रेक इवन करके होल्ड किया जाए और इस सेल जोन का वेट किया जाए। इस सेल जोन से इसको फिर हम सेल करेंगे, और लेकिन बाय की ट्रेड को बुक नहीं करेंगे। अगर ये सेल का जोन वर्क कर गया वेल एंड गुड, अदरवाइज सेल का एसएल रखेंगे और बाय को कैरी करेंगे। फिर इसको 1.076 से सेल का सोचेंगे, वो रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे सेल का एज सच कोई सेटअप नहीं है, तो इसका बेस्ट सेलिंग लेवल वो 1.084 से लेके 1.085, ये वाला इसका जोन बन रहा है सेलिंग के लिए, जो बेस्ट जोन है। लेकिन इस जोन को भी ऑपरेट करना चाहिए। यहाँ पे एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट नीचे आई है, होपफुली यहाँ से भी आपको अच्छे पिप्स सेल की सूरत में मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक दिया करें। और फ्रेंड्स, कभी कभी मैं वीडियो में कमेंट अपने तौर पे डाल देता होता हूँ। रीज़न ये थी कि 2 दिन पहले मैंने बाय का जोन दिया था, सॉरी सेल का जोन दिया था गोल्ड में, और वो ब्रेक हो गया था, तो उसको मैंने बोल दिया था कमेंट करके अपने वीडियो लिंक में कमेंट कर दिया था कि ये अब बाय का जोन है, यहाँ से आप बाय करें, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से अच्छी बाइंग मिली थी। फ्रेंड, जब भी आप वीडियो देखा करें तो गाहे बगाए उसके कमेंट्स भी देख लिया करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।